Hello student, how are you? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. And what about you? I'm also fine. And what about? And today we are going to start our new chapter and this chapter is about animals. तो हम सभी एनिमल्स के बारे में Yes, कितना जानते ma'am. हैं? ये अभी फिलहाल चैप्टर पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि हम एनिमल्स के बारे में जानते भी थे या नहीं. ओके? तो अभी हम अपने आसपास जिन एनिमल्स को देखते हैं हमारे माइंड में केवल वही होते हैं, लेकिन आप जानते हैं पूरी दुनिया में अगर हम देखें बहुत सारे जानवर हैं, वो भी अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग क्वालिटीज के. तो हमें इस चैप्टर में बहुत सारे न्यू न्यू एनिमल्स के बारे में जानना है. क्या क्वालिटी है उनकी, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं. ओके? यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. दिखने लगी. ओके, चलिए तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की. और सबसे पहले हर क्लास की तरह हमें इस बार भी जंप स्टार्ट सेक्शन कंप्लीट करना है, लेकिन एक बार पहले चैप्टर का इंट्रो पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है. व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. ओके? तो Yes, द ma'am. वर्ल्ड ऑफ Yes, ma'am. तो द टाइटल ऑफ चैप्टर इज द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की दुनिया. तो हमें इसमें जानवरों की दुनिया के बारे में पढ़ना है. दैट मीन्स कौन कौन से जानवर हैं, कहाँ रहते हैं वो. ओके? Yes, ma'am. देखिए इस चैप्टर में मेन क्या है हमारा, एडाप्शन इन एनिमल. तो बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एडाप्शन इन प्लांट्स, ये पढ़ा था ना हमने. तो अब हमें क्या पढ़ना है, एडाप्शन इन एनिमल. दैट मीन्स कि एनिमल्स खुद को, दैट मीन्स जैसे प्लांट्स थे ना, हर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स अलग अलग थे, उनके फीचर्स आपकी वॉइस कट के आ रही है. तो हम क्या पढ़ रहे थे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, एडाप्शन इन एनिमल्स. तो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, एडाप्शन इन प्लांट्स. दैट मीन्स कि हर जगह जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी क्वालिटी होती है, उनके फीचर्स होते हैं इस अकॉर्डिंग कि वो अपने आप को वहां पर रख सके, अपने आप को वहां के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर सके. तो अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं और क्या क्वालिटी होती है उनकी. ओके? Yes, ma'am. तो Yes, एनिमल्स, ma'am. तो अब देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Animals are found all around the world in diverse places like desert, river, plains and mountains. तो एनिमल्स जो हैं वो हमारी दुनिया में अगर हम कहीं भी घूमने चले जाएं, कोई ना कोई एनिमल तो जरूर दिखेगा. दैट मीन्स कि हमारी पूरी दुनिया में जानवर पाए जाते हैं सब जगह, डाइवर्स प्लेसेस पे अलग अलग. यानी कि हम डेजर्ट में बात करें वहां पर भी जानवर हैं, अगर नदियों में बात करें तो वहां पर भी जानवर रहते हैं, अगर समुद्र में चले जाएं अंदर तक तो वहां पर भी जानवर रहते हैं. एंड प्लेन्स की बात करें, प्लेन्स में तो है ही. एंड माउंटेन्स की बात करें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, वहां पर भी एनिमल्स रहते हैं. एंड अब आगे क्या पढ़ना है हमें, वी मस्ट केयर फॉर देम एंड प्रोटेक्ट देयर नेचुरल हैबिटेट. तो अब हमें क्या करना है, ये जो एनिमल्स है ना, ये इस लायक नहीं होते कि अपनी खुद की देखभाल कर सके. तो थोड़ी बहुत हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम लोग ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट करें ताकि ये लोग रह सकें. ओके? और उनके नेचुरल हैबिटेट को हम लोग बचा Yes, सकें. ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, अब हमें ma'am. ये भी पढ़ना है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इनको बचाने की क्या जरूरत है, सारे तो बहुत गंदे एनिमल होते हैं, मार के खा जाते हैं हम जैसे ही साथ में जाएं. तो इनको बचाने की क्या जरूरत है फिर, अच्छा है गायब हो जाएं. यही आ रहा होगा ना माइंड में. No, ma'am. No, ma'am. तो बेटा बहुत सारे ऐसे जानवर है ना जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं एंड उनको बचाना भी जरूरी है. अगर वो नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे. तो हमें इस चैप्टर में चलिए तो हम इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे फिलहाल आगे, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको क्यों बचाना जरूरी है. ओके? तो हर चैप्टर Yes, जो ma'am. है हम अपना ये चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद अ जंप स्टार्ट सेक्शन. ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर ईच ऑफ दीज. तो our first question is, camels are found in desert while yaks are found in dash mountains, burrows या फिर polar region. Which is the correct option? Yes Anchit, now you tell.
जाते हैं? माउंटेन्स। माउंटेन्स, यस, माउंटेन इज द करेक्ट आंसर। तो कैमल डेजर्ट में पाए जाते हैं और याक कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन्स में, क्योंकि बुरो में तो डेजर्ट रहता है एंड पोलर रीजन में पोलर बियर रहते हैं और अदर एनिमल्स रहते हैं। तो हमारा याक कहाँ रहता है? माउंटेन पे। ओके, तो क्या हो जाएगा? माउंटेन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट है कोआला एंड चिंपैंजी। तो फिलहाल कोआला के बारे में तो आप सभी नहीं जानते, लेकिन चिंपैंजी से सभी अवेयर हैं। चिंपैंजी को सभी ने देखा है ना? मैम कोआला। यस, कोआला बियर। ओके, कोआला के भी बारे में जानते हैं। वेरी गुड। तो कोआला एंड चिंपैंजी आर डैश एनिमल, ये दोनों कहाँ रहते हैं? टेरेस्ट्रियल, एरोबोरियल या फिर एरियल? यस, अब आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर रहते हैं, ये कौन से टाइप के जानवर हैं? आर्बोरियल। ओके, वेरी गुड। तो टेरेस्ट्रियल की ऐसे जानवर जो केवल जमीन पे रहे, आर्बोरियल दैट मींस की ऐसे जानवर जो पेड़ों पे डिपेंड है पूरी तरह, एंड नेक्स्ट हो जाता है एरियल जो हवा में रहते हैं। तो फिलहाल जो चिंपैंजी एंड कोआला बियर, ये दोनों ही ऐसे हैं कि जो जमीन पे भी नहीं रहते हैं और हवा में भी नहीं उड़ते हैं। तो ये कहाँ पर रहते हैं? आर्बोरियल दैट मींस कि ये पेड़ों पर डिपेंड है पूरी तरह। ओके मैम, चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। मंकीज यूज देयर डैश टू स्विंग ऑन ट्रीज। तो मंकी कौन से पार्ट का इस्तेमाल करते हैं झूला झूलने के लिए? यस, स्विंग ऑन ट्रीज। यस राजपाल, नाउ यू टेल। हम टेल पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। यस, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? टेल का। फिलहाल रामायण देखा, उसमें रामायण में देखा हुआ आपने, हनुमान जी अपनी पूंछ से ही कितना सारा कमाल दिखा देते हैं, है ना? यस मैम, बहुत यस मैम। राक्षसों को भी मार देते हैं पूंछ में लपेट लपेट के। तो यहाँ पर मंकी की टेल जो है वो बहुत ही फनी थिंग है। दैट मीन्स कि ये देखिए, झूला झूलने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेल का। ओके, का। तो मंकी यूज देयर टेल टू स्विंग ऑन ट्रीज। तो अगर बंदर का कभी भी झूला झूलने का मन करता है तो वो क्या करता है? पहले अपनी पूंछ को ऊपर लपेट लेता है, फिर नीचे झूलने लगता है आराम से। चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्ड्स दैट सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर इज डैश। तो इनमें से कौन सा ऐसा बर्ड है जो फूलों से रस पीता है, रस चूसता है? मैम यस अनुष्का, now you tell. Yes, हमिंग बर्ड। yes Anushka, now you tell beta. मैम ह्यूमिंग बर्ड। Yes beta, that is hummingbird. Okay, हमिंग बर्ड मैम। yes, तो हमिंग बर्ड। कौन सा ऐसा बर्ड है जो फूलों का नेक्टर लेता है, नेक्टर सक करता है? हमिंग बर्ड। ओके, अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन पे। तो द सुंदरबन नेशनल पार्क इज अ वेरी फेमस डैश रिजर्व। तो आपको यहाँ ये बताना है कि कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिजर्व बनाया गया है? टाइगर, चीता या फिर लॉयन? मैम चीता। मैम टाइगर। यस, कंफ्यूजन में है मैम सभी। ये सुंदरबन नेशनल पार्क किस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है? मैम टाइगर। टाइगर। ओके, चलिए, चीता कितने लोग कह रहे हैं? शो मी योर हैंड। किसी का भी आंसर नहीं है? चीता, साक्षी। लॉयन कितने लोगों का आंसर है? लॉयन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। किसी का नहीं? यस, टाइगर कितने लोग कह रहे हैं? टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। शो मी योर हैंड। यस, ये किसने हैंड रेज ऑप्शन यूज किया है? यस, यशवर्धन, आप बताइए बेटा, कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया? टाइगर, चीता या लॉयन? अगर हम इस पार्क में जाएं, यानी कि अब अगर हम सुंदरवन पार्क में जाएं, तो कौन सा एनिमल मिलेगा हमें ज्यादा? अभिनय पांडे, नाउ यू टेल। मैम टाइगर।
टाइगर। मैम टाइगर। यस यस। चलिए शिवांगी कन्नौजिया भी क्लास ले रही है। यस गौरव, नाउ यू टेल। यस मैम। यस गौरव बेटा। मैम टाइगर। टाइगर। यस। यस मैम। आस्था, नाउ यू टेल। मैम टाइगर। टाइगर। तो टाइगर इज द करेक्ट आंसर। ये किसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है? टाइगर को। टाइगर। टाइगर। हम आगे आते हैं। टाइगर। अब ये देखिए, अब एडेप्शन इन एनिमल्स, हम सभी को ये पढ़ना है कि जानवरों की ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से वो एडेप्ट कर पाते हैं। ओके, तो आप देखिए, आपको हर जानवर का एक एक पार्ट दिया गया है, तो क्या आप इस पार्ट से पहचान लेंगे? लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, ऑन दीज बॉडी पार्ट्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मैम। तो सबसे पहले ये देखिए, ये किसका बॉडी पार्ट है? एलिफेंट। 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 एलिफेंट की ट्रंक है, सूंड। तो अब एलिफेंट अपनी ट्रंक का यूज किस लिए करता है? वो अपनी ट्रंक का इस्तेमाल क्यों करता है? मैम वाटर करने के लिए, खाने के लिए। और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नहाने के लिए। इसके हाथ नहीं होते जिससे कि वो बाल्टी उठा के ऊपर डालेगा, मग उठा के ऊपर डालेगा। ये नहाने के लिए भी अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है बेचारा हाथी। ओके, मैम। ये इसमें पानी भरता है और उसके बाद इसको उठा के अपनी पीठ पे पानी फेंक लेता है, क्योंकि कोई इसके आसपास तो जाता नहीं, सब डर जाते हैं कि अगर हम नहलाने जाएंगे तो हमें मार देगा, तो इसलिए इस बेचारे को खुद ही नहाना पड़ता है। अपनी सूंड में पानी भरता है और इस सूंड को ऊपर उठा के अपनी पीठ पे डाल लेता है। ओके, यस मैम। और आपको पता है जो एलिफेंट का इस्तेमाल बहुत हैवी लोड को कैरी करने के लिए भी किया जाता है, और वो अपने पीठ पे लोड को कैसे रखता है? इसी सूंड से उठा के, यानी कि यहाँ से उठाता है और फिर उसके बाद अपनी पीठ पे रख लेता है। ओके, यस मैम। चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एनिमल के पास। ये किसका बॉडी पार्ट है? राइनो। राइनो का है। यस, राइनोसोरस, दैट मींस कि गैंडे का। तो ये बॉडी पार्ट क्यों इस्तेमाल करता होगा वो? मैम किसी को मारने के लिए। ओनली मारने के लिए? पापा ना लाला 5 रुपया दिए गए, सुसु करे बस हम गिरा। किसकी यहाँ से आवाज आ रही है भाई? आपको ऐसी जगह बैठना है जहाँ आपके फैमिली वाले कोई इंटरफेरेंस ना करे आपकी पढ़ाई में। ओके, यस मैम। यस मैम। देखिए नेक्स्ट पार्ट, ये किसका पार्ट दिया हुआ है? किसका बॉडी पार्ट है? फिश। फिश। तो फिश। टेल ऑफ फिश। ये मछली अपनी पूंछ का इस्तेमाल क्यों करती है? हम तैरने के लिए। हम तैरने के लिए। तैरने के लिए। यस, फॉर स्विमिंग। और इसीलिए आपने देखा होगा जो मरमेड होती है ना, जलपरी की कभी भी फोटो ली जाती है तो नीचे से उसके पंख ऐसे ही बना दिए जाते हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। देखिए मछली के पंख क्यों यूज होते हैं? उसके पूंछ इसकी तैरने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं रैबिट। सॉरी, मैंने पहले ही बता दिया। तो रैबिट के एयर क्यों यूज होते हैं? इसके कान इतने लंबे लंबे हैं, इसके लंबे कान क्यों होते हैं? जानते हो? मैम सुनने के लिए। मैम सुनने के लिए। आपको पता है, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा जानवर होता है ना, सारे इसके ऊपर अटैक करने के लिए भागते हैं, तो इसको अपने आप को बचाने के लिए इसको कान खड़े रखने पड़ते हैं, और इसलिए जैसे ही कोई इसके पास आने वाला होता है ये तुरंत सुन लेता है और भाग जाता है बहुत जल्दी से। ओके, यस मैम। चलिए, तो अभी फिलहाल हम सारे एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अब आगे आते हैं हम टॉपिक पे। तो एनिमल्स हैव बीन लिविंग ऑन अर्थ फॉर मिलियन ऑफ इयर्स। तो बेटा हम ये सभी जानते हैं कि जब से हमारी दुनिया शुरू हुई है, यानी कि जब से यहाँ पर इंसानों ने रहना शुरू किया है, उसके पहले से जानवर रहते हैं, यानी कि पहले जानवर आए थे, उसके बाद इंसान आए। और आप सभी ने अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? यस मैम। आदि मानव के बारे में।
तो आदि मानव भी Yes, पहले ma'am. जानवरों की तरह रहते थे, पहले वो भी 4 पैरों से चलते थे, जैसे आज हम लोग 2 पैरों से चलते हैं ना, ऐसे नहीं चलते थे। पहले जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो भी 4 पैरों से चलते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, मॉडर्न हो गए हैं, और अब तो हम लोग काफी ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, अब एनिमल से बिल्कुल अलग रहते हैं। लेकिन पहले ह्यूमन बींग्स भी जंगलों में एनिमल्स के साथ रहते थे, वही खाते थे, उनके ही साथ रहते थे। ओके, तो देखिए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. like plants they Yes, also ma'am. adapted themselves to their surroundings। तो अभी हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स बहुत सालों से रहते हैं हमारे अर्थ पे, एंड बिल्कुल प्लांट्स की ही तरह ये भी अपने आप को अडेप्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि इनके आसपास का जैसा मौसम रहता है ये अपने आप को उसी अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। ओके, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अब देखिए हम पढ़ेंगे लेट अस लर्न अबाउट एडेप्शन इन एनिमल्स। तो अब हम सभी एनिमल्स में एडेप्शन कैसे होता है, दैट मीन्स कि वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं मौसम के अनुसार, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो अब देखिए, एनिमल बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, बॉडी कवरिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। तो अब हमने इन जानवरों को क्लासिफाई करना है, अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहले इनके हैबिटेट के आधार पे, फिर बॉडी कवरिंग के आधार पे, एंड लास्ट इनकी ईटिंग हैबिट, दैट मीन्स कि इनकी क्या खाने की आदत है, इसके आधार पे। ओके, Yes, ma'am. तो पहले अब हम पढ़ेंगे हैबिटेट के आधार पे। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं। तो इन सभी अलग अलग जानवरों की क्या क्या क्वालिटी होती है, और अगर इनमें से किसी एक को पकड़ के दूसरी जगह ले जाया जाए तो क्या होगा। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिलहाल जब ये पढ़ लेंगे ना टॉपिक, तब हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी पता लग जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट। और आप सभी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आप सभी से क्वेश्चन के आंसर्स पूछने हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए फॉरेस्ट। तो देयर आर मैनी एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। तो हम सभी जानते हैं जंगलों का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हम सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जानवर जंगलों में ही रहते हैं, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जंगलों का नाम सुनते ही हम लोग इसीलिए डर जाते हैं क्योंकि वहां पर जानवर है, इसलिए नहीं कि वहां पर अंधेरा है, वहां पर भूत चुड़ैल हो सकती है, इसलिए नहीं डरते। हम इसलिए डरते हैं कि वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं, कोई भी अटैक कर सकता है। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा जानवर जंगलों में ही है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग करी है फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट आर ह्यूज एरियाज कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। तो फॉरेस्ट यानी कि जंगल के नाम से ही पता लग जाता है, ऐसा एरिया जहां पर पूरे बहुत सारे पेड़ पौधे हों। एंड अब यहाँ पर जानवर कौन कौन से रहते हैं देखिए, लॉयन, टाइगर, बियर इन कैव्स, एंड मंकी एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। तो टाइगर, लॉयन एंड बियर यानी कि शेर, चीते और भालू, सॉरी टाइगर मीन्स बाघ होता है, तो बाघ और शेर एंड भालू ये कहां पर रहते हैं? गुफाओं में। एंड मंकी कहाँ रहते हैं? पेड़ों पे। मंकी तो ये पेड़ों पे रहते हैं। इसके अलावा देखिए, रैबिट, स्नैक एंड रैट लिव इन इनसाइड burrow एंड होल्स। तो रैबिट, ये लोग बिल में रहते हैं, जमीन के अंदर होल बना के। चलिए, तो ये यानी अभी फिलहाल हमें कुछ जानवरों के नाम दिए भी नहीं है, जंगलों में और बहुत सारे जानवर होते हैं। तो ये सारे जो है यहाँ रहते हैं। फिलहाल अभी हमें इनका एडेप्शन नहीं बताया, ये कैसे अडेप्ट करते हैं। अब देखिए डेजर्ट के बारे में भी है। डेजर्ट में कौन से जानवर रहते हैं? तो फिलहाल हमने पढ़ा ही था, डेजर्ट का एक हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो एनिमल्स लाइक कैमल्स लिव इन डेजर्ट एंड हैव स्पेशल एडेप्शन। यस बेटा, एक मिनट, इसमें तो यस डेजर्ट के बारे में पढ़ना है। तो देखिए डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मिट्टी ही मिट्टी होती है, इसमें केवल स्पेशल जानवर ही चल सकता है, ऐसा स्पेशल जिसको भगवान ने कुछ स्पेशल चीज दी हो, क्योंकि हम लोग तो नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन चल सकता है? ओनली कैमल, क्योंकि इसके पैर होते हैं पैडेड से, गद्दीदार। ये पैर को रखता है ना, तो भी इसके पैर जमीन में अंदर नहीं जाते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? डेजर्ट पे।
and have special adaptation to survive in a hot and dry weather. और इनके पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है अपने आप को सर्वाइव करने की, अपने आप को जिंदा रखने की, इतने हॉट एंड ड्राई वेदर में भी। तो इतना गर्म मौसम होता है, एकदम सूखा पड़ा होता है, पानी ही नहीं है, लेकिन कैमल के पास एक ऐसी क्वालिटी है कि ऐसे मौसम में रह सकता है। क्यों रह सकता है? कैमल हैव थिक स्किन टू अवॉइड वाटर लॉस। तो कैमल की जो स्किन होती है ना, बहुत मोटी होती है, और इस मोटी स्किन से इसकी बॉडी से वाटर रिलीज नहीं होता है। दैट मीन्स कि इसे पसीना नहीं आता है कभी। ओके, एंड दे कैन, देखिए और एक चीज मैंने आपको बताई थी, they can even store water in their stomach and fat in their arm to survive for a long time when there is no water and food available. तो इस जानवर की एक और क्वालिटी है, इसे भले ही पानी ना मिले 2 महीनों तक, 3 महीनों तक, ये अपनी हम्प में, दैट मीन्स कि जो इसके गले के ऊपर जो पार्ट निकला होता है ऊपर की तरफ, जिसे हम्प यानी कि कुबड़ कहा जाता है, ये उसमें पानी और खाना दोनों स्टोर करके रख लेता है। और आपको पता है इसे 3 महीनों तक अगर आप पानी ना देना तो ये कोई शिकायत नहीं करेगा, चलता रहेगा आपके साथ। क्यों? लेकिन जब ये पानी पीता है तो इकट्ठे पानी भी बहुत सारा पीता है, लगभग 340 गैलन पानी पी लेता है ये एक बार में, और इसीलिए तो स्टोर करके भी रख पाता है। लेकिन फिलहाल अगर और किसी से कहा जाए तो और किसी के पास ये क्वालिटी नहीं है कि वो 1 महीने का पानी इकट्ठे पी ले, नहीं है ना? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस बेटा, सभी को नहीं जा रही आवाज? मैम आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। यस मैम। यस बेटा, तो जिसके यहाँ आवाज नहीं जा रही है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है, सो टेक पेशेंस एंड वेट। ओके, तो जब प्रॉपर नेटवर्क होगा आपके यहाँ तो आपको भी प्रॉपर आवाज सुनाई देगी। तो अभी हम कैमल के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये क्या करता है, एक ही बार में काफी सारा पानी पी लेता है और उस पानी को स्टोर करके रखता है 2 and 3 months तक। एंड जब इसे खाना और पानी नहीं मिलता, दैट मीन्स कि जब हम इसे इस एरिया में कुछ दिनों तक लेके टहलते रहे लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टहल सकता है, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया था, इसके पास ये क्वालिटी है कि ये अपनी बॉडी में पानी और फूड स्टोर करके रख सकता है। ओके, चलिए तो अभी हम एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमें पोलर रीजन एंड ओशियन इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ओके, कि इनमें रहने वाले जानवरों की क्वालिटी कैसी होती है। ओके राजपाल, नाउ यू टेल, गिव सम एग्जांपल ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। Lion, tiger and live in forest. ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर साक्षी को बताना है। यस साक्षी, नाउ यू टेल, वेयर इज द रैबिट लिव। यस साक्षी। मैम in the hall. No, in the hole Ready. नहीं। Yes शिवांगी, शिवांगी, now you tell बेटा। Burrow and hole. बेटा burrow. यस, burrow में रहता है ये, मांद में। चलिए, और ये जो स्नैक एंड रैट है ना, ये होल में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है अब। ये संजना बताएंगी। यस संजना, नाउ यू टेल, where the camels store the water and the food. Yes संजना बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। Anchit, now you tell, where is the camel store water and food. The camel store water in thick skin to avoid water loss. No beta, this is not They a correct can even. answer. Yes Anushka, now you tell beta, where is the camel store the food and water.
Camel store their food and water into their stomachs and fat in their humps to survive for a long time when there is no water and food available. ओके वेरी गुड। तो ये कहाँ स्टोर करता है? अपनी हम्प में, मैंने आपको बताया था, अपनी कुबड़ में। और वहीं पर ये पानी और खाना दोनों स्टोर कर लेता है, और इसे जितने भी दिन खाना और पानी नहीं मिलता है ना, ये उसी से काम चला लेता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिनय बेटा, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, और मैंने अभी आपको बोला आप वेट करेंगे। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, दैट मीन्स कि आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है प्रॉपर। चलिए, तो अब हम पोलर रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स कि बर्फ वाला इलाका, जहां बर्फ ही बर्फ गिरी है, क्या यहाँ पे भी कोई जानवर रह सकता है? चलिए, तो अब हमें पढ़ना है। तो पोलर रीजन दैट मीन्स कि बर्फीला क्षेत्र, बर्फीला इलाका, जहां पर आपको ये पिक्चर में दिख रहा है ना, बर्फ ही बर्फ है। तो अब यहाँ पर कौन से जानवर रहते हैं? These region remains covered with snow throughout the year. तो ये ऐसे एरिया हैं जो पूरे साल, दैट मीन्स कि चाहे हम जनवरी की बात करें, चाहे फरवरी की, पूरे दिसंबर तक, तो जनवरी टू दिसंबर एंड दिसंबर टू जनवरी, इस एरिया में हमेशा बर्फ ही रहती है। भले ही हम किसी भी सीजन में चले जाएं, हम जून जुलाई कभी भी चले जाएं, यहाँ पर हमेशा बर्फ ही रहेगी। तो क्या इस इलाके में भी कोई रह सकता है? ओके, तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब कौन कौन रहता है यहाँ पर। पोलर बियर, पेंगुइन एंड सील्स आर फाउंड हियर। तो पोलर बियर यानी कि सफेद वाला भालू, देखा है आप सभी ने? यस मैम। यस मैम। पिक्चर देखी होगी ना उसकी, पोलर बियर की फोटो देखी है ना? यस मैम। पोलर बियर यानी कि इसको बोलते हैं सफेद भालू, ध्रुवीय रीछ। पेंगुइन, पेंगुइन कौन होते हैं? जो एक पक्षी की तरह होता है लेकिन वो चलता है पैरों से। देखा है आपने उसकी, उसको देखा है? उड़ता नहीं है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो हम लोगों की तरह चलता है। यस, वो हम लोगों की तरह चलता है पैरों से, लेकिन वो पक्षी की तरह दिखता है ऊपर से। ऊपर से देखने में बर्ड लगता है, लेकिन वो पैरों से चलता है। तो ये क्या होता है? पेंगुइन। एंड दूसरा है सील और ऑटर। ये भी ऐसे एनिमल हैं। सील जो है ये भी एक ऑटर की तरह, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ जैसे एक जानवर होता है, क्या बोलते हैं उसे, जो सांप को खा लेता है। कौन सा जानवर होता है वो, बड़ा सा चूहे की तरह? मैम ईगल। मैम ईगल। ईगल नहीं बेटा, कोई और जानवर है, चूहे की तरह बड़ा सा होता है। चील। चील नहीं, फिर उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है। नेवला। नेवला। यस। तो ये जो सील है ना, ये भी देखने में उसी नेवले की तरह लगता है, और ये लेकिन कहाँ पाया जाता है? बर्फीले इलाकों में। ओके, तो ये भी उसी की तरह होता है दिखने में। ये ऐसा लगता है कि बैठा हुआ है, आलसी सा, सुस्त सा है सील। तो ये मोस्टली जो है बैठा रहता है, और बहुत ही आलसी होता है। जब भी इसको कोई चीज खानी होती है ना, तो थोड़ी दूर सरक के खा लेता है, फिर बैठ जाता है आराम से। चलिए, तो अभी हमने पोलर बियर के बारे में पढ़ा है। पेंगुइन एंड सील्स, ये ऐसे एनिमल हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। तो एनिमल्स फ्रॉम द पोलर रीजन either have thick skin or a layer of fur on their bodies to keep them warm and protected from cold. तो अब देखिए, जो पोलर रीजन में, दैट मीन्स कि जो बर्फीले इलाकों में जानवर पाए जाते हैं, इनके पास मोटी सी स्किन होती है, बहुत मोटी स्किन होती है। एंड इनके स्किन पे फर भी पाए जाते हैं। जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना, उसमें फर लगे होते हैं, कैप वगैरह यूज करते हैं, फर लगे होते हैं उसमें, और वो काफी गर्माहट देते हैं। देखा है ना आपने? तो यस मैम। इन एनिमल्स की बॉडी पे फर पाए जाते हैं, और वो इसलिए होते हैं ताकि, फिलहाल इन्हें कोई कपड़े तो देने नहीं जाएगा पहनने के लिए, तो इसलिए भगवान जी ने इनको पहले से ही फर दे दिए हैं, ताकि तुम्हें गर्माहट ना लगे। तुम यहाँ पर रहो, लेकिन तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी। तो इसलिए ही देखिए, अब ये जो एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी जो है, इनकी मोटी सी स्किन है, इनकी बॉडी पे फर पाए जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इन सभी को गर्माहट लगती है। भले ही इतना ठंडा मौसम है, भले ही बर्फ है चारों तरफ, लेकिन इनकी बॉडी पे जो फर पाए जाते हैं ना, इसकी वजह से इन्हें ठंडी लगती है, और ये लोग एज इट इज रह पाते हैं, मजे से रहते हैं यहाँ पर। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब आते हैं ओशियन, दैट मीन्स की समुद्र। अब फिलहाल समुद्र में तो हम देखने जा नहीं सकते हैं कि कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो हमें फिलहाल पढ़ के ही पता लगाना पड़ेगा। तो कौन कौन से जानवर रहते हैं अब यहाँ पर?
These are huge salt water bodies. तो हम सभी जानते हैं समुद्र का पानी बहुत ही नमकीन होता है, पीने लायक नहीं होता बिल्कुल भी, saline water. तो ये बहुत ही नमकीन पानी होता है. A large variety of fish and other aquatic animals like whale, octopus, jellyfish, prawn, starfish are found here. तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ही लार्ज वैरायटी, फिश की लार्ज वैरायटी, दैट मीन्स की अलग अलग टाइप की फिश पाई जाती है यहाँ पर, बहुत सारी फिश. एंड इसके अलावा और भी काफी सारे एक्वाटिक एनिमल और पानी में रहने वाले जानवर, जैसे कि वेल मछली बड़ी वाली, ऑक्टोपस जिसके 8 पैर होते हैं, जानते हैं ना आप सभी. एंड स्टारफिश, जेलीफिश, जिसे जेलीफिश भी होती है. प्राउन, दैट मीन्स प्राउन भी एक मछली होती है जिसे झींगा मछली भी कहा जाता है. स्टार फिश जो तारा मछली होती है, ये सारी ही समुद्र में पाई जाती है. एंड दीज एनिमल्स ब्रेथ थ्रू गिल्स, तो ये अपने गिल्स थे, दैट मीन्स कि जो इनके गले से जो छोटे छोटे पंख निकले होते हैं ना, जिन्हें गिल्स यानी कि गलफड़े कहा जाता है, तो ये उनके थ्रू सांस लेते हैं. आप सभी ने फिश को तो देखा ही है ना, वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है. Yes, ma'am. ये देखिए, ये एनिमल्स जो है ना, ये भी अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, जितने भी वाटर एनिमल्स हैं. अब आगे देखिए, फिश, whale, shark have streamlined body which help them swim easily. अब इन सभी की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है. स्ट्रीम का लाइन का मतलब होता है धारा के जैसी. तो आप सभी ने देखा होगा कि जब मछली चलती है ना, वो अपने किसी भी पार्ट को इधर उधर मोड़ लेती है ना. यस मैम, अगर हमसे कोई कहे मछली की तरह तैर के दिखाओ, आगे वाला पार्ट मोड़ो, पीछे वाला पार्ट मोड़ो, तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है. तो ये ऐसा Yes, इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है. दैट मीन्स कि जैसे लहर चलती है ना, तैरते हुए, मुड़ते हुए, इधर उधर, तो ऐसे ही ये जो वाटर एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, बिल्कुल धारा की तरह, लहर की तरह चलने वाली. और इसलिए ही ये आसानी से तैर लेते हैं. आपने सांप को भी देखा है ना, जब स्नैक होता है वो भी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा मेढ़ा चलता है. यस मैम, तो ये ऐसे ही जो ये वाटर एनिमल है, ये भी, इनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, लहर की तरह ये भी लहराते हुए चलते हैं. चलिए, तो अब हमारा बचता है फ्रेश वाटर. फिलहाल आज का टाइम ओवर होने वाला है, हमारा फ्रेश वाटर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास के लिए कंटिन्यू करेंगे. ओके. यस मैम, यस मैम, आज जितना पढ़ा है समझ आया अभी सभी को. यस मैम, ओके, तो आज का ये आपका होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क, सभी को करके सबमिट करना है. यस मैम, और उसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी इनके बॉडी फीचर्स पढ़ेंगे. दैट मीन्स कि इनकी बॉडी में क्या क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से ये अडेप्ट कर पाते हैं. तो अभी हमें आगे पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में. मैम, ओके, चलिए, तो एक बार अभी क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लेते हैं फिर से. Yes, Astha, now you tell beta, give some example of polar region animal. seal, polar bear and penguin. Okay, very good. Seal, polar bear and penguin. Okay. Yes, Anushka, now you tell how the polar animals adapt themselves according to their environment. Animals from the polar regions either have thick skin or a layer of fur on their bodies to keep them warm and protected from cold. Okay, very good. तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था ये कैसे अडेप्ट करते हैं खुद को. इनकी मोटी सी स्किन होती है और इनकी बॉडी पे फर भी पाए जाते हैं, फॉर कीप देम वार्म एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड. तो अपनी बॉडी को वार्म अप रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, एंड अपने आप को ठंडक से बचाने के लिए. ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यस, राजपाल, नाउ यू टेल, गिव सम एग्जांपल ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन ओशियन. The live of animal in ocean is whales, octopus, jellyfish, prawns, starfish, shark, and octopus. Okay, very good.
यस बरखा, चलिए बरखा ने आज किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, एक बार बरखा से भी पूछ लेते हैं. यस बरखा, नाउ यू टेल which quality of water, which quality of aquatic animals help them swim easily? These animals breathe hot winds. No. Yes Anushka, now you tell beta. मैं यस टाइम एंड होने वाला है, तो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप है जो इनको स्विमिंग में हेल्प करती है. चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास में फिलहाल हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे. आज का टाइम ओवर होने वाला है. ओके, सो गुड बाय टू ऑल. Ma'am, goodbye. Goodbye. Bye. Goodbye everyone. Goodbye.